स्वर्ण का सेकेंड पार्ट। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरा तिस्त्र मंजूषा निस्सहायता प्रत्यवर्तत बालिके यदेच्छ ग्रहा मंजूषामिकां लघुतमा मंजूषा प्रगृह्य बालिकाय कथितम् इयत् एव मंदीये तांडुलान् मूल्यम्। ऐसा कहकर कौवे ने कमरे में, कक्षाभ्यंतरा मतलब कमरे के अंदर से 3 संदूक निकालकर उस बालिका से कहा, तिस्त्र मंजूषा निस्सहायता प्रदत्त, 3 संदूक मतलब 3 बक्से निकालकर बालिका से कहा, बालिके इच्छा अनुसार एक संदूक ले लो। सबसे छोटे संदूक को लेकर बालिका ने कहा, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। सबसे छोटा जो संदूक था, बॉक्स था, लघुतमा मंजूषा प्रगृह्य बालिका कथितम इयत् एव मदीय तांडुला मूल्य। छोटे बक्से को लेकर बोली कि मेरे चावलों का मूल्य इतना ही था। गृहमगत्वा तया मंजूषा समृद्ध घटिता तस्या महाराणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहस्तिता तदिनादिका च सज्जनात्। घर आकर उसने संदूक खोला, उसमें बहुत से बहुमूल्य हीरों को देखकर वह खुश हुई और उस दिन से वह धनी हो गई। जब उसने वो घर आई और उसने उस बक्से को खोल के देखा तो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात थे और उनसे वह धनी हो गई। आगे है, तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत्, तस्यापि एकः पुत्री आसीत्। ईर्षा सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती सूर्यतपे ताण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता। तथैव स्वर्णपक्षकाका ताण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैव कारयत्। उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया रहती थी। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या के कारण उसने सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। सूरज की धूप में चावलों को रखकर उसने भी अपनी पुत्री को रखवाली के लिए लगा दिया। उसी प्रकार से सोने के पंख वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसको भी वहीं बुला लिया। उसको भी वहीं बुला लिया। प्रातस्त्र गत्वा सा काका निर्भर्षन्ति प्रवचोत्, भो नीच काका अहम मगत्वा महातांडुल मूल्य प्रयच्छत्। काको ब्रत्वा अहम त्वकृते सोपान अवतरयामि। तत्कथ्य स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय व गर्विताय बालिकात् प्रयुक्तम स्वर्णमय सोपान अहम आगच्छामि। तब स्वर्ण काका तिरस्कृते ताम्रमय सोपाने पृच्छत्। स्वर्ण काकास्ता भोजनमपि ताम्र भोजने एव अकरयत् प्रत्येव। पहले यहाँ तक का अर्थ समझ ले। सुबह वहाँ जाकर वह कौवे की निंदा मतलब बुराई करते हुए बोली, अरे नीच कौवे, मैं आ गई,
मुझे चावलों का मूल्य दे दो। कौआ बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो बताओ सोने की, चांदी की अथवा तांबे की, कौन सी उतारूं? घमंडी बालिका ने कहा, सोने की सीढ़ी से मैं आऊंगी। परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी। सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में कराया। आगे देखना है। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा तिस्र मंजुषा तदपुरः समुक्षता लोभा भ्रष्टा सा बृहमता मंजुषा गृहवती गृहमत गत्वा सा तर्षता यावत् मंजुषा मुद्घटयति तावत् तस्या भीषण कृष्ण सर्पो विलोकिता लुब्धया बालिका लोभस्य फल प्राप्तम तदंतर सा लोभः परित्याज्यते। इसका अर्थ है वापस आते समय, मतलब प्रतिनिवृत्त काले, वापस आते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूकें लाकर उसके सामने रखी। उस लालची लड़की ने सबसे बड़ी संदूक ले ली। घर आकर व्याकुल वह जैसे ही संदूक खोलती है, वैसे ही उसमें से भयंकर काले सर्प को देखती है। लालची लड़की के द्वारा लोभ का फल प्राप्त कर लिया गया। उसके बाद उसने लालच को छोड़ दिया गया। जब वैसे ही वो लड़की अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसने जो बक्सा लिया था बड़ा वाला, उसमें से काले सांप निकले और उनको देखकर वह डर जाती है और अपने लोभ को त्याग देती है। लोभ का परिणाम हमेशा ही भयंकर होता है। इस पाठ में यही समझाने का प्रयत्न किया गया है कि लोभ हमेशा कष्ट ही देता है, इसीलिए लालच नहीं करना चाहिए।